चलो, सो गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड टू पोलैरिटी वगैरह हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर सेंस में। वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। आज का डेट इज 3 सितंबर, राइट। ओके, तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एनी कंपाउंड, any chemical compound that exist in living organisms are called organic compounds. Any chemical compound that exist in living organisms are called organic compounds. तो now बेसिकली हम लोग को ये पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, प्राइमरीली ऑफ कार्बन। अब कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोला जाता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी of existence of molecules in different physical forms but same chemical constitution। मतलब कार्बन का ऐसा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म में रहता है, बट दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम थिंग, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन। तो इसको बोलता है एलोट्रोपी। अब मेरे पास जितना एलोट्रोप है उतना मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, बिकॉज मैं लिखा हूं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, but because they have the same chemical constitutions, maximum chemical properties are same. So I can write allotropes have different physical properties, similar chemical properties. Different physical properties, similar chemical properties. तो कार्बन का बेसिकली 3 एलोट्रोप है। कार्बन का 3 एलोट्रोप्स आर, one is diamond, the second is graphite, and the third are fullerene, FULLERENE। तो ये तीनों, डायमंड बोलो, ग्राफाइट बोलो, फुलरीन बोलो, ये तीनों कार्बन से ही बने हैं। तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है। फर्क सिर्फ इसमें है कि तीनों का फिजिकल फॉर्म अलग है। अब व्हाट डू मीन बाय फिजिकल फॉर्म अलग है? हार्डनेस अलग होगा, कंडक्टिविटी अलग होगा, डेंसिटी अलग होगा, शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, फिर तुम्हारा एटॉमिक अरेंजमेंट अलग होगा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रॉपर्टी तीनों के लिए सेम है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये प्रॉपर्टी तीनों के लिए सेम है। तो जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट आर सेम। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट allotrope which we are going to discuss is called diamond. So diamond is an allotrope of carbon that is crystalline in nature. It is an exception because हम लोग को पता था कि कार्बन always form covalent compounds and covalent compounds are never crystalline in nature, but diamond भी कार्बन से बना है and diamond कार्बन का एक ऐसा allotrope है जिसके लिए diamond is crystalline in nature। इसका atomic symbol is same as that of carbon because ये कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, नाउ हाउ इज इट स्ट्रक्चर मेड? इसका स्ट्रक्चर क्या है? द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को स्ट्रक्चर में याद रखना पड़ेगा इज ईच कार्बन इज बॉन्डेड with 4 other carbons by covalent bond। मतलब एक कार्बन बाकी चारों कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सेकेंड, दे फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। They form an tetrahedral arrangement,
नाउ व्हाट डू मीन बाय टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल मतलब है कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों पॉइंट है, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, और मान लो यहाँ ऊपर एक पॉइंट है, तो तुम अगर ये ऊपर पॉइंट से सबको ज्वाइन करोगे, द शेप यू गेट इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल। बीच में मेरा कार्बन रहता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अच्छा, पिरामिड टाइप शेप। हाँ हाँ, पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप हाँ शेप। हाँ हाँ, यस पिरामिड सर। टाइप। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो डायमंड में कार्बन, एक कार्बन बाकी चारों कार्बन के साथ अरेंज रहता है इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या देता है? बिकॉज ऑफ दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट my structure is rigid and they have a 3D arrangement, and ये जो रिजिडिटी इसके पास होता है बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये रिजिडिटी के रीजन डायमंड इज crystalline because these are rigid, they have high melting point, and because they are rigid, कार्बन यहां पर जो भी है they are not free to move। बाकी कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हल्का सा तुम एनर्जी दो व यस। डिस्टर्बेंस दो, कार्बन आर फ्री टू मूव। जहां पर मेरा फ्री मूविंग एटम्स व फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वहां पर हम लोग को पता है कि दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ बीइंग द फैक्ट कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इन लोग का फिजिकल अरेंजमेंट ऐसा है कि जिसके लिए ये लोग क्रिस्टलाइन है, ये लोग रिजिड है, ये लोग का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बिकॉज यस सर। कार्बन फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, याद रखना पड़ेगा ये चीज कि बिकॉज कार्बन फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज रिजिड होता है। ये रिजिड होने का कॉन्सिक्वेंसेस आर, ये क्रिस्टलाइन है, इन लोग का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये लोग नॉन कंडक्टर है। क्लियर है सबको? सौम्या, आवा, श्रुति, यस सर। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। नाउ आई कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, आई एम सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। When I say property of diamond, my first point will be it is a transparent and a colorless solid. Always याद रखना, pure diamond is colorless and pure diamond is transparent. अब तुम लोग बोलोगे कि सर बट डायमंड तो मेरे को स्पार्कल करता है। तुम लोग जो डायमंड मार्केट में मिलता है, दोज आर पॉलिश्ड डायमंड्स। पॉलिश डायमंड्स में क्या होता है, मैं जितना शाइनिंग कर जितना पॉलिश करता हूं, उतना डायमंड का जो सर एक्सटर्नल जो एजेस है वो लोग शाइन करता है। शाइन करने के क्या बात क्या होता है, जितना भी लाइट वहां पर घुसता है, जितना भी लाइट डायमंड पे घुसता है, उतना ही लाइट डायमंड से रिफ्लेक्ट होता है। एंड किसी चीज से अगर मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो वो हम लोग के लिए लाइक शाइनिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल मिरर, तुम अगर धूप में मिरर को रखोगे, यू सी अ शाइनिंग अपीयरेंस। व्हाई इज इट? बिकॉज मिरर रिफ्लेक्ट्स 90% ऑफ द लाइट जो कि उसके ऊपर गिरा रहा है। वेरएज तुम अगर तुम्हारा हाथ को धूप के ऊपर रखोगे, यू विल नॉट सी अ शाइन बिकॉज योर हैंड डज नॉट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो उसके ऊपर गिर रहा है। बट हम लोग को जो ओरिजिनल डायमंड मिलता है, जो चीज जो कि एकदम रॉ डायमंड होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड उसका कोई कलर नहीं होता है। इट्स अ कलरलेस सॉलिड। अब व्हेन आई पॉलिश इट, polished diamond sparkles because, याद रखना, I am writing in red, it reflects most of the light that falls on it. It reflects most of the light that falls on it. So this is a property of polished diamonds. Because diamonds are a non-conductor of heat and electricity, and because they are rigid and because they have high melting point, अब डायमंड का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो मेरा काइनेटिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोवेलेंट का प्रॉपर्टी भी नहीं है, कई दोनों का बीच का है।
तो my third property is diamond is not attacked by acids, alkalis and solvents like water, ether, बेंजीन एक्सेट्रा। डायमंड ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। डायमंड के ऊपर तुम एसिड डालो, तुम एल्काली डालो, तुम सॉल्वेंट डालो, तुम वाटर, ईथर, बेंजीन कुछ भी डालो, इट डज नॉट रिएक्ट विद डायमंड, राइट? बट देयर इज ओनली वन थिंग जिसके साथ डायमंड रिएक्ट करता है। डायमंड इज अटैक्ड विद फ्लोरीन at 750 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बनाता है? C plus 2F2 gives CF4. This is diamond. This is fluorine. Because यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, we call it carbon. टेट्रा मतलब 4, फ्लोराइड मतलब F। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वैसे कार्बन टेट्राफ्लोराइड। मेरे को ऊपर लिखना मैंडेटरी है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम लोग का दिमाग में आता होगा कि सर फ्लोरीन के साथ अचानक से क्यों रिएक्ट करता है, व्हाई नॉट द रेस्ट? तो फिलहाल दो रीजन इसका याद रखना। एक स्मॉल साइज, दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी जरूरत नहीं है, सिर्फ दो रीजन याद रखना कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक चीज याद रखना, जिसका साइज छोटा है एंड जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दुनिया में किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो उसके आसपास इवन नोबल गैस के साथ भी वो कंपाउंड फॉर्म करता है, राइट? तो डायमंड भले जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, डायमंड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है टू फॉर्म कार्बन टेट्राफ्लोराइड। अब बिकॉज डायमंड इतना रिजिड है एंड डायमंड इतना हार्ड है तो इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी ऑफ डायमंड is 3.51 gram per cc at 20 degree centigrade. Density of diamond is 3.51 gram per cc at 20 degree centigrade. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ 8 ତାରିଖ ଯିବି କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସଟା ଅନଲାଇନ କରିବ ତ? ହଁ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଇନା ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଡିରେକ୍ଟ ଅଫଲାଇନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଠିକ ठीक। समझ में आया ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड? Yes, sir. अच्छा, फॉर योर नोटिस, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ। Yes, sir. ठीक है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ, बहुत ही हार्ड है। एंड डायमंड का बहुत सारे यूजेस है। इट इज यूज्ड फॉर ग्लास कटिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिल, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मार्बल्स। बहुत सारे जहां भी टफ चीजें काटने का सवाल आता है वहां पर जो ब्लेड्स है, ब्लेड के सरफेस में मैं डायमंड्स लगा देता हूँ। तो डायमंड्स आर नॉट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, clear? Sir, diamonds are the poor conductor of electricity, na? Diamonds are Poor conductor of electricity. डायमंड इज एन इंसुलेटर। The bad- पोर कंडक्टर का बात ही नहीं आता, डायमंड कंडक्ट नहीं करता, So bad conductor then. एकदम इंसुलेटर बोल दो।
ओके सर। ठीक है, ओके। बाकी तीनों को क्लियर? सौम्या, आभा, श्रुति? Yes, sir. यार Yes, sir. तुम लोग इतना चुपचाप हो, मेरे को डर लगता है। समझ में आ रहा है या सब सर के ऊपर से जा रहा है? सर समझ में आ रहा है। हाँ तो मालिक, हाँ ना, यस सर, नो सर बोला करो, ठीक है? Yes, sir. गुड। तुम लोग के साथ सुमित बोल के और एक स्टूडेंट है ना? यस सर। कहाँ है वो? सर नहीं आया आज क्लास में। बहुत अच्छा एग्जाम दिया उसका। एग्जाम में वो मेरे को एग्जाम पेपर सबमिट करके लास्ट में लिखा था, सर अगला बार से कम क्वेश्चंस दीजिएगा, बट काफी सही लिखा है वो लिखा है। आवा बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, सबको एग्जाम अच्छा दिया। लाइक वैसा, लाइक गलती कोई नहीं की हो, हाँ कुछ खाच थोड़ा बहुत गलती है। वो कंसेप्चुअल थोड़ा चीजें क्लियर करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा, नो बिग डील। यस सर। सर जो मैं वो वाला था ना क्वेश्चन जिसमें आप वो बोले थे, 1 मिनट से मिल रहा था कौन सा सर, वाला? वो गोल्ड प्लेटिनम वाला जो 20 नंबर क्वेश्चन था सर। हाँ सर उसमें मैं कॉपर और जिंक गलत से लिख दिया था सर। हाँ, तो वो फिर काटना होता ना मालिक। यस सर, काटना होता है हाँ, सर, तो वो अगर भूल तुम नहीं गया। काटोगे तो जो एग्जाम चेक करे वो तो पूरा काट देगा। यस सर। हाँ, मेरे को पता था कि कॉपर एंड जिंक में रस्टिंग होता है, ये तो तुम सबको पता है। मैं तुम लोग को यस पढ़ाया था, सर। गैल्वेनाइजेशन उसको बोलता है, उसको एनोडाइजेशन बोलता है, राइट? वो तो है। सर मैं गोल्ड प्लेटिनम लिखने के बाद पता नहीं कैसे लिख दिया, तो हाँ उसको काटना था। ठीक है। चलो, ग्राफाइट का और एक नाम है ब्लैक लीड। ग्राफाइट हम लोग बहुत देखा है, इनफैक्ट तुम में से बहुत कोई अभी ये भी यूज भी कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हो कोई अभी? पेंसिल का जो नीब होता है वो ग्राफाइट का होता है, ठीक है? ग्राफाइट का नाम बेसिकली लिया गया था फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ग्राफेन। ग्राफेन मतलब टू राइट, मतलब कार्बन का जो एलोट्रोप के हेल्प लेके मैं लिख सकता हूँ उसको ग्राफाइट बोलते हैं। कार्बन का जो एलोट्रोप के हेल्प लेके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एंड इनफैक्ट अगर तुम लोग ट्राई करोगे, लाइक डो नॉट ट्राई दिस एज होम, तो बहुत ही डांट पड़ेगा, बट अगर तुम पेंसिल से यूज करोगे, सब कोई थ्री इडियट्स देखे हो? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो थ्री इडियट्स में एक सीन याद है कि रैंचो बोला था कि सर वो लोग पेंसिल यूज कर सकते हैं, वो कहीं भी लिख सकता है, 0 डिग्री 0 सेंटीग्रेड था ना एक? स्पेस में क्यों फाउंटेन पे लाखों डॉलर बच जाता सर, एक सीन याद है? Yes, sir. हाँ वो यस Starting सर। वाला. हाँ यस सर। वो सही है। लाइक ग्राफाइट एक ऐसा चीज है, तुम उसको दीवार में लिखो, तुम लोहे में लिखो, तुम लकड़ी में लिखो, तुम चौक में लिखो, तुम इनफैक्ट बालू में भी, लाइक सॉलिड बालू में लिखो, तुम कांच में लिखो, हर जगह ग्राफाइट अपना निशान छोड़ता है। तो ग्राफाइट इज द वंडरफुल थिंग टू राइट, ठीक है? इसलिए कुछ भी चीज जिससे हम लोग लिख सकते हैं उसको ग्राफीन बोलते हैं, बिकॉज ये ब्लैक लीड है। एंड लिखने का सारे चीज, लाइक तुम पेंसिल्स बोलो, जो लोग कैनवस पेंटिंग करते हैं उन लोग का जो लीड्स होता है वो सारे दिस आर प्योर ग्राफाइट, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज ग्राफाइट मेड ऑफ? ग्राफाइट इज सर एन, कार्बन। बोलो, कार्बन। क्या बोल रहे हो? सर कार्बन। वो तो पता है, थैंक यू बोलने के लिए, बट वो तो पता है सबको। तो ग्राफाइट इज अ ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड। व्हाट इज ओपेक? जहां से लाइट पास नहीं कर पाएगा। डायमंड था पूरा ऑपोजिट, देखो मैं बोला था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरा अलग होगा। डायमंड्स वर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, दीज आर ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड। डायमंड में क्या था? कार्बन आर अरेंज्ड विद 4 अदर कार्बन्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहां पर देखो, यहां पर इन ग्राफाइट क्रिस्टल atoms are arranged in hexagonal patterns in parallel plates.
जिसका मतलब है ये एक ग्राफाइट है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, फिर ये सारे तुम्हारा कार्बन है। सर एक के ऊपर एक लेयर टाइप का चढ़ा हुआ है। हाँ, ये सारे कार्बन है, ये तुम्हारा एक लेयर हो गया। फिर इसका नीचे सेम एक लेयर है। और इसके साथ इसका बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, दीज आर लेयर्स ऑफ कैटलिस्ट। और एक कार्बन से दूसरा कार्बन का जो लेंथ होता है दैट इज 141.5 पिकोमीटर। और एक लेयर से ये वाला लेयर से ये वाला लेयर, वरना ये वाला लेयर से ये वाला लेयर, आइदर इसके बीच डिस्टेंस या इसके बीच डिस्टेंस, ये दोनों कैन एनी वन आर 340 पिकोमीटर। तो दैट इज अ हेक्सागोनल लेयर, इट इज अ हेक्सागोनल लेयर। यार पिकोमीटर कौन सा यूनिट है? पिकोमीटर इज 10 to the power minus 15 meter. Like 1 ओके सर। picometer is 10 to the power minus 15 meter. यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर अगर तुम लोग नोटिस करोगे कि एक कार्बन स्ट्रक्चर तीनों कार्बन के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच है और एक कार्बन के साथ बहुत लूजली अटैच है। हर कार्बन देखो, तीनों कार्बन के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच है, एक कार्बन के साथ बहुत लूजली अटैच है। तो हम लोग लिख पाएंगे कि इन ग्राफाइट वन कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन स्ट्रांगली एंड बाकी जो लूजली अटैच है उसको मैं फ्री कंसिडर कर सकता हूं, बिकॉज इतना ही लूजली अटैच है कि वो कहीं भी निकल जाएगा। तो ग्राफाइट में क्या होता है, 3 बॉन्ड्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। दिस इज अ मेजर फिजिकल डिफरेंस देन डायमंड। डायमंड में 4 बॉन्ड होता है, ग्राफाइट में 3 ही बॉन्ड होता है, बल्कि 3 ही बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है, बट ग्राफाइट में 3 ही बॉन्ड होता है और हर एक लेयर का, हर एक कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, ये बेसिकली बिकॉज ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा है, तो दे आर फ्री टू मूव। Now, because these electrons are free to move, we call them free electrons. And because graphite contains free electrons, graphite is an excellent conductor of electricity. मैं लिख दे रहा हूं, 1 कार्बन attached to 3 कार्बन, 1 valence electron exists, loose, free electrons जैसा काम करता है, गुड कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, ग्राफाइट का ये जो लेयर है और ये जो लेयर है, ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है। ये इतना वीक है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर जा सकता है। वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अनदर, बिकॉज वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अनदर, दे ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके लिए आई कैन से ग्राफाइट कैन फ्लो और ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर। तुम उसको हीट दो, तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड हीट कंडक्ट करता है बिकॉज उसका जो एक लेयर है वो एक लेयर दूसरा लेयर के ऊपर से स्लाइड कर सकता है, फिर दूसरा लेयर तीसरे लेयर के ऊपर से स्लाइड कर सकता है, फिर तीसरा लेयर चौथे लेयर के ऊपर से स्लाइड कर सकता है। ये जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी है, इसके लिए ग्राफाइट फ्लो करता है, ये फ्लोइंग के लिए ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अभी हम लोग चलो ग्राफाइट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट, नंबर 1, सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वो तो पहले लिखना पड़ेगा मेरे, तो ग्रेइश ब्लैक सॉलिड ओपेक मटेरियल, बट बिकॉज ऑफ वो जो टेंडेंसी है कि एक लेयर दूसरे लेयर से ऊपर फ्लो करेगा, तो जो फ्लो जब करते रहता है ना, तो एक पॉलिशिंग एक्शन होता है। वो पॉलिश के लिए तुम देखना
पेंसिल का जो लीड होता है उसका ऊपर वाला सरफेस शाइनिंग होता है, वो बेसिकली डल नहीं होता है। किसी भी ग्राफाइट तुम जब शार्प करते हो, आफ्टर यू टेक इट आउट फ्रॉम द शार्पनर, इट हैज अ शाइन, तो इट गेट्स अ शाइनी लस्टर। रीजन नीचे लिखोगे तुम, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फ्लो, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फ्लो। नंबर 2, it is soft. Why? Because it can flow. And why it is soft? Because यहाँ पर सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और एक चीज, और एक इलेक्ट्रॉन लूज है, एंड दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स है। इसके लिए हार्डनेस नहीं होता है, इसके लिए रिजिडिटी नहीं होता है, सो दे आर सॉफ्ट। एंड बिकॉज दे कैन फ्लो, दे हैव अ सोपी और स्लिपरी टच। नंबर 3, बिकॉज एक लेयर एंड दूसरे लेयर के बीच थोड़ा गैप है। कितना गैप है? 340 पिकोमीटर। तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स आके रुक जाता है। नाउ बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स जहां भी घुसेगा उसका डेंसिटी हल्का हो जाता है, तो इट इज लाइटर देन डायमंड। इट इज लाइटर देन डायमंड। डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 2.26 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 2.26 ग्राम पर सीसी एट द सेम टेम्परेचर, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने मेजर किया था। 4, it is a good conductor of heat and electricity. 5, it has a high melting point. Why it has a high melting point? Because in spite of this 4 properties, ये चारों properties होने के बावजूद graphite has a crystal shape. Because it has a crystal shape, it has a high melting point. तो ये चारों प्रॉपर्टीज जो क्रिस्टल के जैसा नहीं है, ये चारों प्रॉपर्टीज होने के बावजूद ग्राफाइट हैज अ crystal shape and therefore it has a high melting point. And number 6, it is insoluble, sorry, it is insoluble in all common solvent. It is insoluble in all common solvent. Like किसी भी common solvent हो, जैसे वाटर, किसी भी एसिड, किसी भी बेस, बेंजीन वगैरह बोलो, जो कॉमन सॉल्वेंट जो मैं पहले मेंशन किया था, ये हर जगह में दिस इज इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल? रीजन सेम आता है, इतना सारे प्रॉपर्टी होने के बाद भी दे हैव अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्राफाइट? Uses are, number 1, they are used in making electrodes. Number 2, ग्राफाइट बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है, एंड बहुत सारे मशीन्स में जो मशीनरी पार्ट्स होता है जो बहुत दिन काम नहीं किया, तो खून में से थोड़ा लाइक मूवमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर ग्रीस एंड ऑयल में यूज कर नहीं सकता, तो मैं ग्राफाइट यूज करता हूँ। अच्छा, दे आर यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स आर बीकर्स विच कैन बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर्स। तो अगर ग्राफाइट का मैं क्रूसिबल बनाऊं तो ग्राफाइट बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक मैं उसको हीट कर सकता हूं। 4, सबसे ज्यादा यूज होता है इन मेकिंग पेंसिल्स। 5, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ग्राफाइट यूज होता है। 6, हम लोग जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होता है वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के लिए ग्राफाइट यूज होता है। एंड 7, सबसे बड़ा बात, हम लोग को ज्वेलरी दुकान में जितना भी डायमंड्स देखता है वो 90% नकली डायमंड है, जो कि ग्राफाइट से ही बनता है। तो ग्राफाइट का सेकेंड लार्जेस्ट यूज इज टू मेक आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है सर? यस सर। ओके, तो फिलहाल आज इतना तक रहने दे रहे हैं। सर जो ग्राफाइट है उसका सिंबल और एटॉमिक नंबर क्या है? सेम ग्राफाइट का सिंबल इज सी, एटॉमिक नंबर इज 6, जो है इट्स ऑल कार्बन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स ऑल कार्बन। ओके सर। ठीक है,
ओके, तो फिलहाल लेट्स स्टॉप दिस क्लास हियर, लेट मी क्लोज माय रिकॉर्डिंग.